हेलो। हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज आपका एक बार फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है और उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस, एक नज़र में सब कुछ 3D कवर हम लोग करने वाले हैं। तो पहले ही हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं। आप लोग जानते होंगे कि बड़ा तगड़ा बढ़िया वाला कोहरा आप लोगों के सामने फेस करना पड़ रहा होगा। आप लोगों को भी वही सेम केस हमारे साथ भी हुआ है। कोहरे ने थोड़ा सा रास्ता रोकने की कोशिश करी। तो राधे राधे मेरे दोस्त, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम मेरे प्यारे भाई, सभी को स्वागत। चलिएगा, मैं आपको बताऊं हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे। हम इसमें प्रिज्म, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, खोखला बेलन, इस तरह की चीजें को एक बार पूरे फॉर्मूले देखेंगे। उन पे दो दो चार चार क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो एग्जाम कल हुआ उस पे आधारित हमें लगा कि एक क्लास आपको ऐसी मिल जानी चाहिए। तो जल्दी से आ जाइएगा भाई। यहां मैं सबसे पहले आपके सामने एक छोटी सी फिगर है, घन। घन क्या होती है? क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त, क्यूब। इसमें कुल मिला के आप लोग जानते हैं 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोने होते हैं। वही पासा है अपना, जो लूडो का पासा हम लोग खेलते थे, लूडो, वही है मेरे दोस्त। ठीक है ना? चलो, वही है। अब आप भुजा की बात करो, अगर इसकी साइड कुछ भी मान ली हमने, ए मान ली, तो इसका वॉल्यूम, एक बार फॉर्मूले ध्यान रखना, क्योंकि कल कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो केवल फॉर्मूले बच्चे को आते वो लगा देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है? यहां आयतन जादू सा लग रहा हूं ना? जादू, क्रिस का गाना सुनाऊं? क्रिस का गाना तुम्हें बताओ एक बार, जल्दी से आ जाओ भाई, मजबूरी है, जाड़ा लग रहा। ठीक है? आयतन होता है भुजा की घात 3। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, केवल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोलेगा, केवल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, तो आप बोलोगे उसका मान होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। अगर विकर्ण की बात करें तो भुजा गुणा √3, साइड इंटू √3। अगर पृष्ठ का विकर्ण बोले तो भुजा इंटू √2। पृष्ठ का विकर्ण है ये, और ये पूरे घन का विकर्ण है, ये ध्यान रखना। घन का विकर्ण साइड इंटू √3, और एक कोई से भी सरफेस, क्योंकि हर एक सरफेस अपने आप में वर्ग होता है, और पार्श्व पृष्ठ का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। ये मेरे दोस्त इस तरह से आप लोग जानते हैं। यहां ऐसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखिए, फॉर्मूला बेस्ड जरूर कर लेना 3D फिगर। ठीक है? कल के जो क्वेश्चंस है या आने वाली जो शिफ्ट है, उनमें यहाँ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जल्दी से इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, कल वाली पीडीएफ नहीं मिल रही ऐप पे, मैं देखता हूँ भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने घन के एक फलक, देखिए घन के पास, फलक का मतलब होता है सरफेस, ठीक है ना? घन के पास 6 फलक मिलके एक घन बनाते हैं। 6 फलक मिलके एक घन बना रहे होते हैं, आप लोग जानते हैं। और वो 6 के 6 क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो इसका मतलब एक वर्ग का परिमाप जो दे रखा है वो 40 दे रखा है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ये दे रखा है 40, तो जो भुजा आई वो आ गई 10। यानी घन की भुजा कितनी आ गई? 10। इसका आयतन मेरे दोस्त कितना होगा? अब देखो कितना इजी सवाल है। आयतन हो जाएगा 10 की घात 3 यानी कि 1000। 10 की घात 3 यानी कि 1000। अब जिसको नहीं आता वो लगेगा यार ये क्या हुआ, इसका आयतन कितना आ गया? तो प्यारे दोस्त, इसका आयतन आ गया आपका 1000। कैसे? क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? घन का वॉल्यूम होता है भुजा की घात 3। और भुजा की घात 3, भुजा 10 है तो 10 की घात 3 करोगे यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? ये फलक का परिमाप दे रखा है, घन का परिमाप नहीं दे रखा। फलक का मतलब 6 सरफेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिनको जोड़ने पर एक घन बन जाता है। जैसे इस कमरे की मैं बात करूं, एक ये दीवार, ये अपने आप में एक फलक है। एक सामने की दीवार जिसपे कैमरा है वो अपने आप में एक फलक है। एक ये वाली दीवार, ये अपने आप में एक फलक है जिसपे बोर्ड लग रहा है। एक ये दीवार, तो 4 तो ये दीवार हो गई, 5वीं छत, छठा फर्श। तो इस तरह से 6 फलक जो अपने आप में वर्ग होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन का विकर्ण है 27 अंडर रूट के अंदर, उसकी वॉल्यूम बताओ, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है? किसी घन का विकर्ण है अंडर रूट में 27, उसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा मेरे दोस्त? कर दोगे ऐसे सवालों को, उड़ा दोगे देखते ही देखते? उसका आयतन क्या होगा? अगर इसका विकर्ण 27 है तो क्यूब रूट 27 होना चाहिए था वैसे तो। भाई इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं। ठीक है? विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है भुजा गुणा √3। अच्छा, पूरा आ जाएगा। विकर्ण होता है भुजा गुणा √3।
उसका मान दे रखा है अंडर रूट में 27। तो हम 27 को क्या लिखेंगे, हम 27 को लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। हम 27 को ऐसे करके लिखे ना, हमें तो ये देखना है कि क्या अंडर रूट से बाहर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो ये घन का विकर्ण भुजा गुणा √3 बराबर, अंदर से ये एक पेयर बना, इसका 3 बाहर और अंदर रह गया अंडर √3। √3 से √3 खत्म, भुजा आ गई 3। और अगर किसी घन की भुजा 3 है तो उसका आयतन होगा भुजा की घात 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी सी बात है भाई। जब आपको भुजा पता चल गई तो वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत। वॉल्यूम होता है घन का भुजा की घात 3, यानी 3 की घात 3 करोगे भुजा की घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन दे रखा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। घन का आयतन दे रखा है मेरे प्यारे भाई, घन का आयतन दे रखा है और घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। टोटल सरफेस एरिया यानी 6 गुणा भुजा की घात 2। क्या पूछा है आपसे, 6 गुणा भुजा की घात 2 आपसे पूछा है। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार इस सवाल को देखेंगे। देखिए ये आयतन है और किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला भी आपने देखा वो होता है भुजा की घात 3। ये लिख रहा है 12,167। अब मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों को नहीं पता ये किसका क्यूब है, लेकिन अपना हम दिमाग लगाएंगे। देखो हम क्या बोलेंगे, 20 का क्यूब होता है 8,000 और 30 का क्यूब क्या होता है 3 तिया 9 तिया 27,000। तो ये 8 और 27 के बीच में है कहीं ना कहीं। हाँ जी, 8 और 27 के बीच में है और 8,000 के नजदीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका क्यूब करने पे 7 आता है। क्यूब में यूनिट डिजिट कभी रिपीट नहीं होता। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का 7। तो ये 3 वाले का होगा, यानी 20 में 3 जोड़ो, ये 23 का क्यूब बनेगा जरूरी। ये क्या बनेगा, ए क्यूब बनेगा। कितना, ए क्यूब बराबर ये बना 23 का क्यूब। तो ए का मान कितना आ गया 23। और मेरे प्यारे भाई जब ए का मान ही 23 आ गया तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया ये होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। तो 6 गुणा 529। ठीक है, तो आप देखो 6 का मल्टीपल ये तो हो नहीं सकता, 6 का मल्टीपल ये हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से विषम संख्या तो कटेगी नहीं कोई भी। हम इसको देखें, 4 5 9 7 और 4 11, ये भी 6 से नहीं कटेगा। एक ही संख्या रहेगी जो 6 से कटेगी, 7 3 10 4 14 और 1 15। ये एकमात्र संख्या जो 6 से कट रही है। तो आपको बस फॉर्मूले अगर पता है तो आपको ये कुछ नहीं करना था। अगर कायदे में बताऊं तो ये कुछ नहीं करना था आपको। आपको एक बात पता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो 6 का मल्टीपल, लेकिन कल को 3 मल्टीपल आ जाए 6 के, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पूरा जरूर आना चाहिए। तो ये जब आप इसकी गुणा करोगे, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। पूरा आंसर आया 3174। ठीक है भाई, कल को अगर यहाँ पे 6 से कटने वाले 2 आंसर आ जाएं, 3 आंसर आ जाएं, तो हमारा वो पॉइंट तो फेल। इसका मतलब हमें यहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला जिस बच्चे को पता है, मेरा उद्देश्य केवल फॉर्मूलों का रिवीजन कराना है आपको, यहाँ पूरा 3D सिखाना नहीं है। अब ये फॉर्मूला था, आयतन दे रखा है ये, हमें यहां से पता चली भुजा, भुजा पता चलते ही सरफेस एरिया बताना था। घन का सरफेस एरिया 6 गुणा भुजा की घात 2, केवल फॉर्मूले में रखा, हमारा आंसर आ गया। एक और सवाल देखो, 3 3 4 4 ही करवाऊंगा, बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा मैं आपको। ये कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। भाई इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 6a स्क्वायर होता है। ये दे रखा है 3 4 5 6, और आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 4a स्क्वायर। तो यहां से अगर मुझे a स्क्वायर पता चल जाए तो मैं उसको यहां चिपकाऊंगा, मेरा आंसर आ गया सीधा सीधा। अब जिस बच्चे का इसका आंसर नहीं आ रहा तो वो सोचो कितना पीछे अपने आप को मान रहा है। छोटी सी बात है भाई, यहां देखो, अगर मैं यहां से a स्क्वायर का मान निकालूं तो 6 से इसे काटो, 6 से इसे काटा, 6 पंजे 30, बचा 4 6 सत्ते 42, 6 छिंग 36। तो ये आंसर आएगा 4 गुणा 576। ए स्क्वायर का मान ही तो रखना है, ए स्क्वायर का मान हमने रख दिया 576। 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 23 0 4 जहां भी दिख रहा हो उसे ही आंसर चिपका दो। अब बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है,
और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो टीएसए का मान दे रखा है, वहां से ए स्क्वायर पता चला, हमें एलएसए का मान यानी लेटरल सरफेस एरिया का मान वहां ए स्क्वायर चिपका दिया, आंसर आ गया कितना 2304। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे का पॉइंट आ गया घनाभ को लेकर। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या आ गया घनाभ को लेकर। इसमें एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, है ये भी घनी, मतलब घन जो होता है वो अपने आप में क्यूबॉइडीय घनाभ भी होता है, लेकिन ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तीनों भुजाएं ए होती है। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो गई। एल इंटू बी इंटू एच इसका आयतन, जैसे इसके वॉल्यूम की बात करोगे एल इंटू बी इंटू एच, उसके अलावा इसका एक वॉल्यूम और होता है। जब आपको पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा होगा, 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा होगा, ठीक है, जैसे माना इस दीवार का क्षेत्रफल दे दे, इस दीवार का क्षेत्रफल दे दे और छत का क्षेत्रफल दे दे, तो आयतन कैसे निकालोगे? तो आयतन आएगा अंडर रूट में इस दीवार का क्षेत्रफल, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, अंडर रूट में आप इसको ऐसे करोगे। ठीक है, इसके A1 क्या है? A1 एक क्षेत्रफल है, B इंटू एच आयत का क्षेत्रफल होता है, A2 A3 इस तरह से बता रखा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, H क्या है ऊंचाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट विकर्ण, विकर्ण होता है मेरे दोस्त अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पिछले घन में विकर्ण था भुजा गुणा √3, क्योंकि वहां L B H तीनों का मान एक जैसा था, तो L बाहर आ जाती है, मतलब भुजा गुणा √3, लेकिन यहाँ अलग अलग है, तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, इसी को चारों दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं भाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो भी यही है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन और घनाभ दोनों प्रिज्म है अपने आप में, ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा सारी कहानी आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताइएगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए और आप उसको छोड़ाओ तो भैया ये तो गुनाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुनाह। क्रिस का गाना सुनने लायक भी नहीं रहोगे अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए तो। क्रिस का गाना भी नहीं सुनने लायक रहोगे, फिर धूम का गाना ही सुनेगा बस। आज से पढ़ूंगा सर, दिल्ली पुलिस बनाना है, आज से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन पढ़ना, बस सुबह को 4:30 बजे, और चारों तरफ 40 मोमबत्ती जलानी है और कपूर रख लेना है, तुलसी लहसुन और घोड़े की पूंछ का बाल, उसको रखने के बाद जब पढ़ना सुबह 4 बजे। कब? जिस दिन पेपर है, बस आज से पढ़ने से क्या फायदा। 11.74 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो चुप लगा दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है भाई, कुछ और थोड़ी है। L ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई, ये रहा ऊंचाई, साफ साफ बोला गया है 11 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, और यहां पे बोला गया है 4 मीटर ऊंचे मेरे दोस्त। तो 2 गुणा L इंटू बी 11×7=77 प्लस B इंटू एच 7×4=28 प्लस H इंटू L 11×4=44। ठीक है, यहां यूनिट डिजिट अलग अलग भी आ रहे हैं थोड़े से, देखो 4 और 8 12 का 2, 2 और 7 19 का 9, 9 दूनी 18 का 8। एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 आ नहीं रहा। हालांकि हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व करो। जैसे यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, 2 गुणा 4 और 8 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, 4 और 2 6 और 7 13 और 1 14। अब आप देखते हैं 9 दूनी 18 का 8 बनेगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, तो ये 298 इस सवाल का आंसर हो गया, 298। ठीक है, केवल फॉर्मूले में रखना था, आपका आंसर आ गया। चलो बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे दोस्त, उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसकी विमाएं 12 10 और 8 है। अब आप देखना, अगर ये सवाल आप नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पीछे अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर पे लड़ाई है मेरे प्यारे भाई, एक एक नंबर पे लड़ाई है। ठीक, चलिएगा। यूपीएसआई लेके आज से तैयारी करूँ तो कुछ संभव, हाँ यूपीएसआई के लिए हो सकता है, क्योंकि यूपीएसआई की अभी डेट ही नहीं पता। सर आप लॉरेंस बिश्नोई लग रहे, ओ माय गॉड। चलो यहाँ देख लो, ज्ञात कीजिए विमाएं। तो अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला, अगर घनाभ के विकर्ण की बात करूं तो होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
ये फॉर्मूला है विकर्ण का, और केवल विकर्ण के फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। और देखो कितने आराम से आप आंसर करोगे। एल स्क्वायर यानी इस 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आया 404। तो 4 और 4 8 का कुछ नहीं, 6 और 10 16, 16 14 30, ये बना 308 अंडर रूट के अंदर। अब 308 17 का वर्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289। आप लोग जानते हैं 289 17 के वर्ग से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये 18 का भी नहीं हो सकता, 18 का वर्ग होता है 324। भाई खुद समझो, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, इन दोनों के बीच में आएगा 17 और 18 के, ये 17 और 18 के वर्ग के बीच में आएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो 17 18 के बीच में आ रहा हो? ये तो 17 से कम है। हाँ मुझे दिख गया सर, एक ऑप्शन है जो 17 18 के बीच में आ रहा है, 17.5 के आसपास है। 17 और 18 के बीच में एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 17.54। इज दैट ओके? तो ऐसे ही केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके जाने। एक ये क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त, इसको समझिएगा। 6 घन है जिनमें से प्रत्येक की कोर 2 सेंटीमीटर, कोर का मतलब भुजा, मतलब भुजा की लंबाई को अंत से अंत तक मिलाकर रखने पर बनने वाले घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होगा, इसका बताइएगा। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, 2 सेंटीमीटर भुजा है, जब आप कई सारे घनों को मिलाकर रखते हो, एक घनाभ बनाते हो, तो केवल फर्क लंबाई पे पड़ता है और किसी पे फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क लंबाई पे पड़ता है, यानी लंबाई उतने गुना हो जाती है। जैसे 2 सेंटीमीटर है ना, और 6 घन है, तो लंबाई पे फर्क पड़ेगा। लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, बाकी चौड़ाई 2 ही रहेगी, ऊंचाई 2 ही रहेगी। लंबाई पे ही फर्क पड़ेगा, लंबाई पे ही फर्क पड़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ये होता है 2 गुणा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो 2 गुणा एल इंटू बी 12 दूनी 24, प्लस बी इंटू एच 2 दूनी 4, प्लस एच इंटू एल 12 दूनी 24, 24 24 48 और 4 52, तो 52, 52 दूनी 104 इस सवाल का आंसर आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, घनाभ के केवल लंबाई पे ही फर्क क्यों पड़ रहा है, केवल और केवल लंबाई पे फर्क पड़ेगा। ध्यान से देखो, 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मेरे दोस्त, जैसे मैं आपके सामने रखूं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक घन है, ये एक क्या है? घन है। इसी से जोड़ के हमने एक घन और रखा जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ही है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये इस तरह से हमने घनों को रखा, 6 घनों को। तो आप लोग एक बात ध्यान से देख रहे होंगे, भाई 6 घन में रख दे रहा हूं पहले जब बात करते हैं इसके बारे में। हालांकि प्रैक्टिकल या आप 1 2 3 4 5 एक और आ जाएगा, बस एक ये आ गया। देखो 6 घन रख दिए हमने, और 6 घन जब सटा के रखे तो ये घनाभ बना। अब ये वाली भुजा भी दो, ये 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 फाइनली कितनी हो गई? 12। ये वाली भुजा जो चौड़ाई है वो तो 2 ही रहेगी, और ये जो ऊंचाई है ये भी 2 रहेगी। यानी चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल लंबाई उतने गुना हो जाएगी जितने घन थे, बस। ये ऐसे करके, ठीक है। तो अगर 6 घन जोड़े हैं तो लंबाई 6 गुना, 8 घन जोड़े होंगे तो लंबाई मेरे दोस्त 8 गुना कर दी जाएगी। ठीक है ना। चलो यहां एक और क्वेश्चन, इसका मान आप आंसर दीजिएगा। 8 सेंटीमीटर इंटू 4.5, जब इंटू में लिखा होता है तो एल इंटू बी इंटू एच होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। 8 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के कितने साबुनों को 11 मीटर 0.8 2 मीटर 0.6 मीटर 3 मीटर माप के एक डिब्बे में रखा जा सकता है। संख्या निकालनी हो कभी भी तो बड़ा आयतन ऊपर छोटा आयतन नीचे भाग कर दो, बस संख्या निकालनी हो कभी भी। ठीक है, तो संख्या निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? बड़ा आयतन ऊपर। लेकिन बड़े आयतन में एक बात ध्यान से समझना, ये जो 11 मीटर है इसको 1100 सेंटीमीटर बोला जाएगा। ये बोला जाएगा 1100 सेंटीमीटर गुणा, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में है। 0.82 में 100 की गुणा करोगे 8 2, 0.63 में 100 की गुणा करोगे 63 अपॉन 8 4.5 और 2। बस हमने क्या करा, दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर बना लिया, संख्या ऐसे निकलेगी। हमने जो साबुन की साइज है वो है सेंटीमीटर में,
और डिब्बे का साइज मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे दोस्त। इसके हिसाब से आपको चलना है बस। अब आप देख लो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप देखोगे सर 8 से, या इसको अगर हम काटें 8 से, किसको काटें 8 से, 8 से, 8 से, सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0। ठीक है, अब यहां से दशमलव हटा के एक और जीरो बेशक यहां रख दो। 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 5 से इसको काटा 1100 बार कटा। 4 से इसको काट दिया हमने, 4 से ये 2 बार, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 से 41 बार। क्या बना फाइनली 275 गुणा 41 गुणा 7। इतने साबुन रखे जा सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इतनी लंबी गुणा वो हमसे कभी नहीं करवाना चाहेगा, कभी इतनी लंबी गुणा नहीं करवाना चाहेगा। अब आप देखो 5 एकम 5 सत्ते 35 का 5, जिसके यूनिट डिजिट में 5 आ रहा हो वही आपका आंसर है। जिसके यूनिट डिजिट में 5 आएगा वही मेरे दोस्त आपका आंसर है। बस काटपीट आपको करनी है, और काटपीट भी पूरी नहीं, जहां तक हमारा यूनिट डिजिट पे पहुंच जाए। नजर मार दिया करो यहां, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन से पहले देखो बेलन के बारे में, ठीक है। बेलन के बारे में एक बार देखो। बेलन के बारे में क्या होता है, सिलेंडर आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो बिल्कुल भी वो वाला बेलन नहीं है जो ऐसा होता है, मतलब जिससे रोटी वोटी बेलते हैं, उसमें 2 डंडी अलग होती है, डंडी हटा दो तो बेलन है वो, ठीक है। सिलेंडर ये वो वाला सिलेंडर नहीं है जो घर में गैस चूल्हे की तरह काम करते हैं, हालांकि उसके ऊपर के हिस्से को हटा दो तो वही सिलेंडर है। बेलन, बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। ध्यान से देख लो वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन होता है, आयतन होता है केवल पाई r स्क्वायर h। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बहुत छोटी सी बात, प्रिज्म पढ़ना चाहते हो ना आप, तो बेलन भी प्रिज्म है, घन भी प्रिज्म था, और घनाभ भी प्रिज्म है। घन घनाभ बेलन तीनों के तीनों प्रिज्म के अंडर अंडर में आते हैं भैया। अब मैं आपको यहां देखो प्रिज्म के थोड़ा सा फॉर्मूला सिखाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो इसका आयतन, बेलन जो है ये एक प्रिज्म टाइप है, प्रिज्म का टाइप है, ये एक प्रिज्म का टाइप है। आपको अगर बेलन का फॉर्मूला याद है तो आप प्रिज्म के किसी फॉर्मूले को भूल नहीं सकते। बेलन का आयतन देखो क्या नजर आ रहा है आपको, एक बार बेलन का आयतन लिखो अपने कमेंट बॉक्स में। आप बोलोगे सर पाई r स्क्वायर h, क्या नजर आ रहा है बेलन का आयतन। दोस्त बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको घन और घनाभ में भी ये चीज लिंक करके दिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखो। बेलन का आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। ये जो पाई r स्क्वायर क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर पढ़ा है कभी आप लोगों ने मेरे दोस्त, पाई r स्क्वायर पढ़ा है कभी, क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, बताओ जरा। प्रिज्म का, यहीं से निकल जाएगा, आप एक भी फॉर्मूला नहीं भूलने के प्रिज्म का। पाई r स्क्वायर किसका एरिया होता है, आपने पढ़ा होगा जरूर भाई। इसका आयतन हमने देखा पाई r स्क्वायर h है। पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, वृत्त का एरिया होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल। इनटू में h है, इनटू में h है। अब आप अपनी नजरों से नजर मिला के देखो, इसके बेस में क्या है, इसके आधार में क्या है, इसके आधार में वृत्त है और टॉप पर भी वृत्त है। प्रिज्म और पिरामिड में यही अंतर है बस, प्रिज्म जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर भी होगा, प्रिज्म का फर्श जैसा होगा उसकी छत भी वैसी होगी। अगर प्रिज्म नीचे गोलाकार है ना, छत फर्श पे गोलाकार है तो छत पे भी गोलाकार होगा। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड नीचे कैसा भी हो, ऊपर जाके वो एक बिंदु पे मिलता है जाके, जैसे गीजा के पिरामिड आपने देखे होंगे। भाई मेरे सुनो, नीला ड्रम जो होता है ना वो बेलन होता है। कौन सा ड्रम, नीला वाला ड्रम, वो क्या होता है, बेलन होता है। पाई r स्क्वायर h, तो इसमें पाई r स्क्वायर, प्रिज्म का आयतन यही है मेरे दोस्त। प्रिज्म का अगर आयतन निकालोगे तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन से याद रखना, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन पता चल गई। आप बोलो जी घनाभ में भी ऐसा ही था क्या, हाँ घनाभ में भी ऐसा ही था। देखो घनाभ के आधार में ये क्या लगा है, घनाभ के आधार में लग रहा है L इंटू बी साइज का आयत। तो ये देखो L इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी,
आयत का क्षेत्रफल इंटू एच, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही तो है इसका घनाभ का आयतन भी। इसका घनाभ का आयतन भी तो यही है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो किसी भी प्रिज्म का आयतन याद रख लो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। चलो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऐसे ही अगर इसकी बात करो, इसका आयतन है भुजा की घात 3, यानी कहीं ना कहीं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है, ये वाला वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो आधार का स्क्वायर इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। चलो, तो यहां से आप लोगों को पता चला कि सर जी बेलन जो है वो प्रिज्म, घन घनाभ प्रिज्म। अब यहां देखो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोस्त प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो 2 पाई आर पढ़ा है आपने कहीं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो मुझे बताओ, आपने कभी 2 पाई आर कहीं पढ़ा है? 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर पढ़ा होगा आपने बहुत आराम से मेरे दोस्त, 2 पाई आर आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? 2 पाई आर क्या होता है बताओ जल्दी से। सर्कल का सरकमफेरेंस, बहुत शानदार आयु। ये क्या होता है? वृत्त का परिमाप। तो इसके आधार में क्योंकि वृत्त है, तो इसका अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे बोलूं, तो वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, कभी नहीं भूलोगे इनको अब आप, ठीक है। किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कभी भूल भी जाओ, बेलन का याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, एच हाइट। ऐसे ही अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी तो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त का परिमाप इंटू एच, तो आधार का परिमाप इंटू एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर पता क्यों? ये जो आधार का एरिया है ये भी वृत्त है, यानी ये पाई आर स्क्वायर है, और ये भी पाई आर स्क्वायर है, यानी कि दोनों को जोड़ा जाएगा छत के और आधार के क्षेत्रफल को। बस कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। और 2 गुणा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें आधार में और छत में दोनों जगह वृत्त मिल रहा है, तो वही हमारे प्रिज्म में होता है, वही मेरे दोस्त हमारे प्रिज्म में होता है। आओ एक बार इन क्वेश्चंस को करते हैं, फिर प्रिज्म आ जाएगा। प्रिज्म के क्वेश्चन एक बार निपटा के देखते हैं भाई, ठीक है। तो याद करने का तरीका, बेलन के फॉर्मूले याद कर लो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही प्रिज्म का हो गया। 2 पाई आर एच पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, यानी आधार का परिमाप इंटू एच, यही प्रिज्म का हो गया। और अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आप निकाल दोगे, ठीक है। अब यहां देखेंगे एक और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन के आधार का व्यास, त्रिज्या का डबल ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान से आपको करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, माना 2 आया, आप 2 लगा दोगे, त्रिज्या, त्रिज्या नहीं वो व्यास पूछ रहा है। माना आपका 1 आया, आपने त्रिज्या 1 लगा दी, भैया वो पूछ तो व्यास रहा है तो डबल करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच 14 है। बेलन का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो दे रखा है 2 पाई आर एच का मान आपको दे रखा है, 2 पाई आर एच, ये मान दे रखा है 88। तो हमें व्यास चाहिए, व्यास होता है 2r, 2r त्रिज्या का डबल, यहां से 2r पाई एच, इसको ऐसे लिख दे। तो 2r तो एक अलग लिख लो, पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान 14 बराबर 88। अब जब आप इसको देखना शुरू करोगे, 7 से 14 2 बार, 22 दूनी 44 से 88 2 बार, तो 2r का जो मान आया वो 2 आया। और 2r जो होता है वास्तव में व्यास होता है भाई, त्रिज्या का डबल ही तो है ये, त्रिज्या का डबल है व्यास। तो ये आंसर आ गया 2। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 कर रहे हैं, 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी त्रिज्या 1 आ गई और उन्होंने 1 ही आंसर चिपका दिया। वो आंसर में त्रिज्या पूछ ही नहीं रहा, वो आंसर में आपसे पूछ रहा है आधार का व्यास बताओ भैया। वो आपसे आंसर में क्या पूछ रहा है? आधार का व्यास। तो त्रिज्या को डबल करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। एक और क्वेश्चन देखो जरा। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ, यानी कि गोल गोल खंबा है, 21 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था? बनाने में सामग्री का उपयोग का मतलब है उसका आयतन कितना है, उसका आयतन कितना है। तो बनाने में सामग्री का उपयोग का मतलब प्यारे भाई आयतन निकाल दो बस उसका, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर इस वाले जादू का गाना, अबे जादू का गाना अभी सुनाऊंगा, रुको तो सही, ठीक, बहुत बढ़िया।
जाढ़ा लग रहा जी, जाढ़ा बिल्कुल, आदमी को आदमी ना दिख रहा। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, यानी कि त्रिज्या हो गई मेरे दोस्त 11, हाइट हो गई मेरे भाई 21, और उपयोग की गई सामग्री का मतलब कितनी सामग्री उपयोग की गई है, तो उसको आपको वॉल्यूम निकालना है। और बेलन है तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 11 का स्क्वायर इंटू एच 21, 7 से 3 बार। अब 6 6 6 6 सबका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल ये है, ये 11 का मल्टीपल 6 और 9 15, 9 और 7 16, 11 से नहीं कटेगा। ये 7 और 8 8 6 14, 8 7 15, 11 से नहीं कटेगा। 9 और 6 15, 8 7 15, ये 11 से कटेगा। ये देखो 9 और 9 18, 8 7 15, ये 11 से नहीं कटेगा। मल्टीपल ऑफ 11, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल हमें देखना था, हमने ऑप्शन नंबर सी पे देख लिया। बाकी गुणा भी कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो कितनी सामग्री का उपयोग हुआ है, अगर सामग्री उपयोग पूछेगा तो आयतन बताना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता, शब्द अगर धारिता दे रखा है तो इसका मतलब है ये आयतन दिया हुआ है मेरे भाई। धारिता शब्द का मतलब क्या है, आयतन दे रखा है 14,168 मीटर क्यूब। मीट्रिक क्यूब से भी समझ जाओगे कि आयतन है। अगर मीटर स्क्वायर दे रखा है तो वो क्षेत्रफल है किसी ना किसी का। और इसके आधार का व्यास, व्यास अगर 28 है तो इसकी त्रिज्या 14 होगी। व्यास अगर 28 है तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी कर दो, 14 होगी। टंकी की गहराई, गहराई का मतलब है इसकी हाइट बताओ क्या होगी, इसकी हाइट बताओ क्या होगी। बहुत शानदार। तो आप बोलोगे सर आयतन दे रखा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है 14,168। आर भी दे रखा है, पाई भी पता है, एच निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस एक फॉर्मूला आपको पता है, ये पाई का मान 22/7 लीजिए, आर का मान ये 14 गुणा 14 लीजिए। लो भाई एच आ गया, ओ भैया एच आ गया। लो अब काट पीट करके केवल एच की वैल्यू निकालना, ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, आप इसको फटाक से निपटाओगे। भाई यहां से 7 दूनी 14, और 2 से ये 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचा 3, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 68 86 हो गया। 11 सत्ते 77, नहीं, 11 एकम 11, बचा 3, 11 दूनी 22, बचा 9 96 हुआ। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब देखो यहां 2 दूनी 4 से, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब h का मान 14 से और काट दो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है, कितना 23। आप लोग आंसर बोलोगे सर इसकी हाइट की अगर आप बात करोगे तो हाइट 23। कुछ ही तो नहीं कर रहे हम केवल उस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को रख रहे हैं, हमारा आंसर आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे इनको भी नहीं कर पा रहे, तो सोचो ये एडवांस मैथ ही नहीं है, केवल एक फॉर्मूला था जो याद करना था। लेकिन प्रिज्म तो 3 ट्रायंगल का मिलेगा बनता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रिज्म पे जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है, टेंशन मत लो कतई भी। दो बेलनों की त्रिज्याओं का रेशियो दे रखा है, उनकी हाइट्स का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो। ये वाला क्वेश्चन सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ है। इसका आंसर बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो भाई फटाफट इसका आंसर बताओ। किस किस का एग्जाम आज है, दिल्ली पुलिस का? दिल्ली पुलिस का एग्जाम किस किस का है आज, बताओ एक बार फटाफट से। R1 और R2 त्रिज्याओं का रेशियो दे रखा है आपको, ये 4/5। H1 और H2 हाइट का रेशियो दे रखा है 5/2। ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको बताना है। वॉल्यूम 1 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर तो 4/5 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। H1 H2 है 5 और 2, 5 से ये 5 बार, 2 से 8 बार, रेशियो आया 8/5 का। रेशियो कितने का आया, 8/5 का। इस सवाल में आपको आंसर मिल गया 8 और 5 का रेशियो। ठीक है, आ जाओ। ये है खोखला बेलन। खोखले बेलन पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पक्की बात है, जरूर पूछेगा। तो इसकी थिकनेस जो होती है, अगर आपसे इसकी मोटाई की बात करो तो इसमें बाहर की त्रिज्या जो ये बड़ी वाली त्रिज्या है, उसमें से आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, एक बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा दो, मोटाई निकल के आ जाती है। बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या हटा दो तो क्या आता है, मोटाई निकल के आती है। तो थिकनेस क्या होती है, बाहर की त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटाओगे तो मोटाई निकल के आएगी। आगे
ऊपरी या निचली सतह का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों क्षेत्रफल सेम होंगे, ऊपरी या निचली सतह का क्षेत्रफल। जो इसका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, खोखले वृत्त का क्या होता है, खोखले वृत्त का, खोखले वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके अंदरूनी सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इंटरनल सरफेस जो होता है 2 पाई आर, स्मॉल आर यानी आंतरिक त्रिज्या। बाह्य सतह का क्षेत्रफल भी 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ आर में अंतर है भाई, अंदर वाली आर, ये बाहर वाली आर, त्रिज्या छोटी त्रिज्या बड़ी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अंदर वाले क्षेत्रफल और बाहर वाले दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर बस। और संपूर्ण पृष्ठ में ये तो होगा ही होगा, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे के क्षेत्रफल को और जोड़ा जाएगा, तो ये तो होगा ही होगा, इसका डबल इसमें और जोड़ेंगे बस, ठीक है। और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पूरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। एक बार ये फॉर्मूले पे नजर मारो, इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, एक दो कर लेते हैं आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलो एक दो कर लेते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए, मैं ये मानता हूं आप लोगों को। देखो, धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है, यानी उसकी हाइट है। भाई अगर रोलर ऐसे खड़ा है तो वो उसकी हाइट है, इसको ऐसे घेर दो तो ये लंबाई हो गई, सेम ही तो बात है। अगर ये ऐसे खड़ा है तो ये हाइट है, इसको ऐसे पड़ा कर दो तो लंबाई हो गई, यानी हाइट आपको दे रखी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है 27। धातु की सीट की मोटाई दे रखी है, तो कैपिटल आर 9 फालतू कर दो यानी 36। भाई मोटाई आपको 9 दे रखी है, मोटाई धातु की सीट की मोटाई 9 है, तो भाई 27 से 9 फालतू होगी बाहरी त्रिज्या, क्योंकि मोटाई कैसे निकलेगी, मोटाई देखो कैसे निकलेगी, थिकनेस, बाहर की त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटाते हैं तब मोटाई निकल के आती है जो थिकनेस है। अब आपको पता है थिकनेस अगर इसकी 9 है तो अंदरूनी त्रिज्या भी पता चल गई, बाहर की त्रिज्या भी पता चल गई। रोलर का वजन बताओ, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है, तो पहले इसका टोटल आयतन निकालो। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखना है बस, इनटू में एच, एच बाकी सब सेंटीमीटर में है। जो इसकी हाइट है वो 1 मीटर है, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। पाई छेड़ना मत, ऑप्शन में पाई दे रखी है हमें, पाई को छेड़ना मत, तो पाई रहेगा। आर स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर, आर स्क्वायर माने 27 का स्क्वायर, इंटू एच 100, ठीक है। तो पाई 36 का स्क्वायर 1296, 27 का स्क्वायर 729 इंटू 100, ठीक है। तो पाई 6 में से 9, 16 में से 9 गया 7 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 12 में से 7 गया 5, तो ये इंटू 100, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया भैया। तो ये हो गया 56700 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोलो जी ये तो आया ही नहीं मेरे दोस्त। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, हमें टोटल वेट निकालना है, हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल वजन कैसे निकालोगे आप निकालोगे टोटल वजन, वजन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो 56700 पाई, ये पाई भी है यहाँ, और 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम, हमें 1000 सेंटीमीटर का, मतलब 8 गुना करो, और 1000 का भाग क्यों करा, क्योंकि ग्राम में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोग्राम में, ग्राम में नहीं चाहिए हमें, किलोग्राम में चाहिए। तो यहाँ 3 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव यहाँ, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगेगा 5, 8 6 48, 5 53 हासिल 5, 8 पंजे 40, 5 45, एक अंक बाद दशमलव, तो 453 पाई पॉइंट 6 किलोग्राम है क्या ऑप्शन में, 453 पाई पॉइंट 6 पाई किलोग्राम। एक बार फिर इस सवाल को समझने की कोशिश करना, मैंने केवल फॉर्मूले में रखा है, अलग से कोई दिमाग आपको नहीं दे रहा हूं, केवल फॉर्मूले में हमारा ये आयतन आया 56700 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो इसका टोटल का वजन क्या होगा, इसमें 8 की गुणा कर दो उतना ग्राम आ जाएगा। भाई आप 56700 पाई में 8 की गुणा करो उतना ग्राम आएगा, लेकिन ग्राम नहीं किलोग्राम में ऑप्शन है, तो 1000 का भाग कर दो किलोग्राम भी निकल के आएगा, 1000 का भाग कर दो किलोग्राम भी निकल के आता है। एक और क्वेश्चन देखो लगभग ऐसा ही है, आप इसका आंसर बताइएगा। लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है, यानी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, या 1 मीटर में 100 होते हैं तो 120 सेंटीमीटर बोल सकते हो।
आंतरिक त्रिज्या 24 है, आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। रोलर बनाने में उपयोग की गई सीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर। सीट 15 सेंटीमीटर मोटी है, तो ये 15 फालतू कर दो, इसमें 15 फालतू करोगे तो 39 सेंटीमीटर। कितना? 39 सेंटीमीटर। रोलर का द्रव्यमान यानी वजन ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर का वजन कितना है? 8 ग्राम। अब मेरे भाई अगर एक का 8 ग्राम है तो हमारे पास ऐसे कितने हैं निकालो जरा। केवल आयतन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? केवल आयतन के फॉर्मूले में रख दो, खोखले बेलन के में केवल आयतन का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होगा? तो आप बोलोगे वॉल्यूम होगा सर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये आप खुद से एक बार करने की कोशिश करेंगे या करा जाए? बताओ जल्दी, छोड़ू या करें, आगे चले? थोड़ा सा बताओ फटाफट से। खोखले बेलन के फॉर्मूले में रखोगे, आंसर आपका आएगा। पाई को छेड़ो मत, पाई तो पाई ऑप्शन में ही हैगा। आर स्क्वायर यानी 39 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और इंटू एच है 120। ठीक है, ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 8 ग्राम है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 39 का वर्ग अगर मैं निकालने की बात करूं आपसे, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, क्या दिक्कत है? एक बार इनको जोड़ो, एक बार घटाओ। 39 और 24, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, गुणा 9 में से 4 गया 5, ये 15 गुणा 120, इतने सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मुझे वजन निकालना हुआ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो ये 8 कर दो ग्राम आया, 1000 से भाग कर दो, बना किलोग्राम। 1000 से भाग करो किलोग्राम, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब जितना इसको काट पीट सकते हैं उतना हम काट पीट लेंगे। 15 तिया 45, 15 तिया 45 हासिल 4, 15 छिक्के 90 और 4 94। ठीक है जी, गुणा 12 गुणा 8 पाई अपॉन में 100। तो बड़ा लंबा चौड़ा सा इसमें गुणा करनी है आप लोगों को। एक बार इसकी और गुणा भाग, इसकी गुणा भाग एक बार करते हैं। माना मैं इसको 2 से काटू, 2 से 4 बार, ये 2 से कितनी बार? 50 बार। 5 से ये 10 बार, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। अब इसकी गुणा करो, 12 निम्मा 108 हासिल 10, 12 अट्ठे 96, 96 और 10 आप बोलोगे 106 हासिल 10, 12 एकम 12 10 22, और उसकी गुणा 4 में और होनी है, फिर 10 का भाग। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 छिंग 24 और 3 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 22 चौक 88 2 90। तो ये आएगा 907.2 पाई। है ऑप्शन में कहीं? 907.2 पाई मेरे दोस्त, ये रहा 907.2 पाई। इस सवाल में आपका आंसर आएगा 907। हमने बस गुणा करी है इसकी, इसकी और इसकी, हमने इसकी गुणा करी, हमारा आंसर आया 907.2 पाई। कितना आंसर आया? 907.2 पाई मेरे दोस्त, इसमें हमारा आंसर आया। अगला पॉइंट आएगा कौन। कौन मतलब वो वाला कौन नहीं, तुम कौन हो। कौन मतलब हिंदी में शंकु, इंग्लिश में कौन। ये पिरामिड का टाइप होता है बेसिकली, ये पिरामिड का टाइप होता है। बेलन, शंकु, गोला, जो बेलन हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म का टाइप है, ये पिरामिड का टाइप है। देखो आधार की त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है लेटरल या सिलांट हाइट। सिलांट हाइट इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हो आप? तिर्यक ऊंचाई यानी एल से उसे डिनोट करते हैं। एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर त्रिज्या है, एच इसकी हाइट है। आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और इसका संपूर्ण पृष्ठ है पाई आर एल, और बेस का एरिया, क्योंकि इसके टॉप पे तो एक बिंदी बनी हुई है, तो टॉप का एरिया 0 होता है, इसलिए केवल बेस में जो भी फिगर बनी हुई है उसका एरिया। ठीक है, ये क्या है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, इसको ऐसे भी लिखते हैं पाई आर एल प्लस आर। तो ये 3 फॉर्मूले इसमें आते हैं, एक एल का, एक आयतन का, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। ये 4 फॉर्मूले बन रहे हैं। इन्हीं चारों में क्वेश्चन आएगा, इनसे अलग कभी कुछ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनसे अलग कभी कुछ नहीं आ सकता। एक बात देखो, इस सवाल का आंसर क्या होगा।
एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई है 5 और 6, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई है 2.5 और 3। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम? शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। चलो भाई, पेपर 20 डेट को नोएडा किस किस का है? अरे मेरा पेपर है 20 को नोएडा, तुम मेरे साथ आ जाइए। तुम पहले इसका आंसर तो दे दो। लो, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, यानी कि शंकु का वॉल्यूम और बेलन के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। ठीक है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई स्वाहा, पाई से पाई स्वाहा। अब आप देखोगे 1/3, शंकु का कितना है? शंकु की त्रिज्या 5, तो 5 का स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई 6, रेशियो बेलन की त्रिज्या है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2 कर लो, 2.5 का मतलब 5/2, और इसकी ऊंचाई 3। भाई मेरे शंकु की जो त्रिज्या है 2.5 है, 2.5 को 5/2 कर लो, ठीक है ना। चलो 2.5 को 5/2 कर लो, 3 से ये 2 बार, 5 5 से दोनों 5 खत्म, इधर बचा 2, इधर बचा 3/4। तो 4 की इधर तिरछी गुणा करो, 4 दूनी 8, 3, रेशियो कितना बना? 8 3 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है भाई, 8 3 का रेशियो बना। कुछ नहीं, आपको दोनों के केवल आयतन के फॉर्मूले में चिपका देनी है आर की और एच की वैल्यू, और वही आपका रेशियो बनेगा। 8:3 शंकु का आयतन इस तरह से आप लोगों को बनेगा, ठीक है ना। चलो, शंकु का आयतन इस तरह से आपका बनेगा। एक और क्वेश्चन देखो कितना आएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1518 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करो। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों को दे रखा है, वो होता है पाई आर एल, वो दे रखा है 1518। तो केवल फॉर्मूले में रखना है, पाई का मान फिक्स 22/7 होता है, आर का मान 21 दे रखा है, एल का पूछा है। कोई दिक्कत आएगी क्या? बताओ, एल का पूछा है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आएगी क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत, कैसी भी दिक्कत कहीं तक नहीं आ रही हमारी, तो बता दो। यहां एक बार आंसर चाहिए आप लोगों से सबसे, कितना आएगा? तो मेरे दोस्त आप कहोगे पाई का मान गुरु 22/7, त्रिज्या ये रही, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इंटू एल, एल हमें नहीं पता, एल उसने हमसे पूछा है, बराबर 1518। तो इसको काटे, ये क्लियर कटेगा। यहां से 21, अब 3 से काटा, 3 पंजे 15, ना जाने की 0, 3 6 18, 22 से काटा, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो एल जो आया सिलांट हाइट, सिलांट हाइट का मान ही तो पूछ रहा है वो, सिलांट हाइट का मान पूछ रहा है 23। केवल एक फॉर्मूले में रखना। और जिन बच्चों को ये देखने में डर लग रहा है यार हमें तो सर एडवांस मैथ नहीं आता, आप समझो कितना ईजी है। केवल एक फॉर्मूला है पाई आर एल, उसकी वैल्यू दे रखी है, पाई और आर का मान पता है, एल पूछा गया है, एल पूछा गया है, सिंपल सी बात। आप एक और क्वेश्चन देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है, इसका आयतन बताओ। इससे सस्ता क्या ही सवाल होगा। आप इसको भी नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ जरा कि सर नहीं, ये भी नहीं हो पा रहा, फिर आपको एडवांस मैथ से डर नहीं लग रहा, आपको उस नाम से डर लग रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तोरई की सब्जी बनी है जी, घिया की सब्जी, आप कहोगे यार मजा नहीं आएगा, घर के कहेंगे खा के देख बहुत टेस्टी है, तो आपका दिमाग कहेगा कितनी भी टेस्टी सही, नाम तो घिया की सब्जी है उसका। तो एडवांस मैथ को देख के डर ज्यादा लग रहा है बच्चों को, लेकिन एडवांस मैथ में खासकर मेंसुरेशन में, खासकर मेंसुरेशन में, उसमें तो सारी ही गणित केवल फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें तो सारी की सारी गणित फॉर्मूला बेस्ड है। चलो यहां आप इस बात को देखो, ऊंचाई दे रखी है, अगर व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 होगी, ठीक है। अब उसका आयतन ज्ञात करना है। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान, पाई रहने देना, छेड़ना मत, क्योंकि ऑप्शन भी नजर मारो, पाई है। आर स्क्वायर 8 गुणा 8, ऊंचाई है 6, 3 से 6 2 बार, 8 8 64 दूनी 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कुछ था? आप बोलोगे नहीं था, एग्जैक्टली नहीं था। ये सवाल देखो जरूरी आएगा, मैं कह रहा हूं
एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठना है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। टेंट की ऊंचाई ज्ञात करो। टेंट की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, बताओ भाई फटाफट से। ठीक है, एक सवाल यहां देखो, एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठना है मेरे दोस्त, ऐसा टेंट है। अब जो 25 व्यक्ति बैठेंगे यहां लटकेंगे तो है नहीं, बंदर थोड़ी है आदमी कि यहां लटक गए सर जी। 25 व्यक्ति इसके आधार पे बैठेंगे, यहां बेस पे, भाई फर्श पे ही तो बैठोगे, तो फर्श का क्षेत्रफल होना चाहिए कितना, 25 गुणा एक व्यक्ति को बैठने के लिए 4 जगह चाहिए, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो, बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल। और आप अच्छे से जानते हैं आधार में होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। 25 आदमी 4 के हिसाब से, तो 25 चौका 100 मीट्रिक स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल, आप क्लियर बात को समझो, ये जो आदमी हैं, आदमी कहां करेंगे, आदमी इसके आधार में ही तो बैठेंगे, भाई नीचे ही तो बैठोगे, मैं यहां खड़ा हूं, फर्श पे ही तो खड़ा हूं, मैं यहां लटक थोड़ी रहूं। ठीक है, तो अगर किसी टेंट में आदमी बैठे हैं तो वो उस टेंट में फर्श पे बैठे होंगे, तो जगह जितनी फर्श पे है उतने ही तो आदमी बैठोगे। अब ऐसे तो मेरे ऊपर जगह खाली है, छत और ऊपर 6 फुट ऊपर है, एक आदमी ऊपर भी खड़ा हो जाओ, ऐसे थोड़ी खड़ा हो सकता है। तो शंक्वाकार टेंट हो, बेलनाकार टेंट हो, तो आधार के क्षेत्रफल के बराबर 25 आदमियों में एक आदमी को 4 मीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मान हो गया 100 मीटर स्क्वायर, यानी उसका आधार का क्षेत्रफल ये आ गया। अब आगे कह रहा है, और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो हवा का मतलब आयतन, तो इसका आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन कितना होगा मेरे दोस्त, शंकु का आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक आदमी को 80 मीटर क्यूब चाहिए, आदमी है 25, 25 अट्ठे 200, तो 2000 मीटर क्यूब। टेंट की ऊंचाई ज्ञात करो, होगी ले ऊंचाई ज्ञात। ऊंचाई ज्ञात करने में हमें क्या दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान ये रहा 100 इंटू एच बराबर 2000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एच का मान 3 गुना 20 60। टेंट की ऊंचाई 60 होनी चाहिए भाई, टेंट की ऊंचाई 60 मीटर होनी चाहिए और कुछ नहीं। टेंट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, आप यहां से भी हिंट ले सकते हो, अगर मीटर का क्यूब दे रखा है तो ये आयतन है, और मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये क्षेत्रफल है। एक आदमी को बैठने के लिए जो क्षेत्रफल चाहिए वो चाहिए 4 मीटर स्क्वायर, 25 आदमी है, तो 100 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए उनको नीचे ही नीचे, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया 25 गुणा 4, 100 मीटर स्क्वायर। एक आदमी को सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, 25 आदमी है तो टोटल 2000 मीटर क्यूब हवा हुई, यानी ये बना आयतन। तो आयतन के फॉर्मूले में क्षेत्रफल का फॉर्मूला चिपकाया, एक एच बचा, एच का मान 60 आ गया। एच का मान क्या आ गया, तो मेरे दोस्त एच का मान आ गया 60। ये आ गया आपका दोस्त प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ लो, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप उनको करोगे। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या होता है आयतन, मैंने आपको बताया था बेलन वाले में, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन भी तो आपका प्रिज्म ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये तो होगा ही लेटरल सरफेस एरिया, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। इसे खोलने पर 3 आयत बनते हैं, इसे खोलने पर 3 आयत बनते हैं, उसे बाद की बात है। इसे खोलने पर 3 आयत बनेंगे, वो बाद की बात है। यहां हम इसको यहीं रोक देंगे, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, इसे खोलने पे 3 आयत बनते हैं, 4 आयत बनते हैं, ये कहानी बाद की है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्लियर है, 3 फॉर्मूले हैं, एक आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। बस इतना कर लेना, आपको आंसर क्लियर क्लियर आएंगे। अब जैसे क्या है प्रिज्म, एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर, भुजा का वर्ग है, आधार वर्ग है मेरे दोस्त, इस बात को समझ लो, आधार में वर्ग है, आधार में वर्ग है, आधार में क्या है, आधार में वर्ग है।
आप समझ गए। यदि इसकी ऊंचाई 8 है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस। यही तो होता है। तो किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस। और कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो प्रिज्म कतई नहीं डराएगा आपको। प्रिज्म डराएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। अब आप एक बात बताओ, आधार में वर्ग है, वर्ग कितनी भुजा है 15, तो इसका 15 15 15 15 इसका परिमाप क्या हुआ, आधार का परिमाप हुआ 60। आधार का परिमाप 60, ऊंचाई उसने 8 दे रखी है, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। आधार है वर्ग, भुजा की घात 2, 6 48 480 और 15 का वर्ग 225 दूनी 450, तो 8 5 13 930। आप बोलोगे इसका आयतन आएगा 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन नहीं, ये आया इसका प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आई। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना है 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 2026 में दुनिया खत्म है सर, हाँ पर 2026 आने में अभी टाइम है भाई। ठीक है चलो, उससे पहले नौकरी। इस बात को देख लो, एक लंब प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है। भाई आधार में क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 4 है। यदि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 120 है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो। प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो। तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमें नहीं पता तो ऊंचाई हमें यहां से निकलेगी। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया है प्रिज्म का, वो क्या है, वो है आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, इंटू में ऊंचाई। वो मेरे दोस्त 120 दे रखा है, वो दे रखा है 120, ये रहा। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, लेटरल सरफेस एरिया तो यही है। तो अब एक बात बताओ, आधार का क्षेत्रफल, आधार में समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप तो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा 4 और गुणा कितनी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें नहीं पता, बराबर 120। तो 4 तिया 12, तो एच का मान 10 आ गया भाई। 12 से 120 को काटने बैठोगे तो एच का मान क्या आ गया, 10। और जब आपको वॉल्यूम चाहिए प्रिज्म का तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आधार में है समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा की घात 2 और हाइट 10 है, तो 4 से 4 खत्म, 10 चौक 40 √3। यह आयतन आ गया 40 √3। मुझे बताओ किस किस को डाउट है अभी इसमें, कोई डाउट है क्या प्रिज्म में, आप मुझे बताओ कोई डाउट है क्या प्रिज्म में। आप बोलोगे जी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, बहुत बढ़ी। वही तो बोली आज आकाश सर, वही पढ़ा रहे हैं, थैंक यू, भेज देना। हाँ देखो भाई, इस सवाल को समझो तो सही। आपको एक बात दे रखा है, प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार में उसने बता दिया, आधार में एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, भुजा 4 है तो 3 गुणा भुजा इंटू एच बराबर 120, एच का मान 10। भाई 4 तिया 12 से 120 काटो 10 बार। इसका वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार में क्षेत्रफल क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म का क्षेत्रफल √3/4 भुजा की घात 2 इंटू ऊंचाई अभी निकाली आपने, तो ये आ गया कितना, 40 √3। एक और देखो प्रिज्म का क्वेश्चन, इसका आंसर बताना क्या होगा। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 12 15 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रिज्म का आयतन इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन अब आप बोलो जी प्रिज्म हम पे बिल्कुल नहीं आता। भाई प्रिज्म का केवल फॉर्मूला नहीं आता आपको, अगर प्रिज्म नहीं आता बोल रहे हो तो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कर लो, क्या कहना चाहते हैं सर जी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एडवांस मैथ आती है, एडवांस मैथ नहीं बस मेंसुरेशन आती है।
वाला भी करा दो प्लीज सर जी, ऐसा ही बहुत टाइम। हाँ देखेंगे गौरव, मेरे दोस्त देखेंगे, इस बात को टेंशन ही मत लो कतई भी। इस सवाल की बात करें, समकोण त्रिभुज का एरिया तो पता है आपको, 1/2 आधार गुणा लंब, कर्ण की जरूरत नहीं है। एक समकोण त्रिभुज इसके एरिया आधार में है, जिसकी भुजाएं हैं 9 12 13, 9 12 15, ठीक है। ये प्रिज्म बना हुआ है, इसका आधार है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसका आयतन दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मेरे दोस्त आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 648। भाई जो ये कहता हो कि नहीं आता, आप ये समझ लो कि फॉर्मूला नहीं आता बस आपको लगाना, बाकी प्रिज्म में वैसे कुछ नहीं है। तो आधार का क्षेत्रफल मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज आधार में है तो 1/2 आधार गुणा लंब 9 गुणा 12 इंटू एच बराबर 648। मुझे बताओ एच निकालने में अब यहां क्या दिक्कत आएगी, केवल एक यही लाइन तो लिखनी है पूरा सवाल पढ़ के, ये वाली तो लिखनी भी नहीं है, तो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं बार बार, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार में वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको धुआंधाड़ तरीके से निपटाओगे। अब जैसे मैं इसको निपटाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बोलोगे 2 से ये 6 बार, 9 से काटा 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 6 से काटा 12 बार, तो हाइट बराबर 12 आ गई। बताओ मुझे कितनी देर लगेगी या आपको कितनी देर लगेगी, आप बोलोगे 12 हाइट आ गई सर जी, 12 क्या आ गई, हाइट। आगे आओ, एक होता है ये दोस्त हमारा गोला, गोले की केंद्र से लेके त्रिज्या, ये होती है त्रिज्या, इसकी त्रिज्या का डबल व्यास हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और आयतन, केवल 2 फॉर्मूले होते हैं गोले में, और वो दोनों फॉर्मूले त्रिज्या पे डिपेंडेंट होते हैं, वो दोनों फॉर्मूले त्रिज्या पर डिपेंडेंट होते हैं। त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² है, आयतन 4/3 πr³ है, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा, आयन, आयन नहीं आयतन, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका व्यास ज्ञात करो। गोले में एक ही क्षेत्रफल है 4πr², और क्षेत्रफल ही नहीं है, गोले में एक ही क्षेत्रफल होता है, उसका मान है 4πr², ये 616 दे दिया, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 616। इसको 4 से काट दो पहले, तो 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 22 r² का मान 7 सत्ते 49 यानी 7 का स्क्वायर, तो r बराबर 7 आ गया। और अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 होगा, उसने व्यास पूछा है, कभी आप त्रिज्या लगा दो, 7 मत लगा देना, 7 हालांकि है ही नहीं, तो आपको आंसर क्या करना है इसमें, आपको आंसर करना है मेरे दोस्त 14, 7 मत कर देना, 7 करोगे तो त्रिज्या का मान है, हालांकि 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका व्यास बताने में कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे बताओ, जो फॉर्मूले रट लोगे एक बार, उनको बस अप्लाई करना सीख लो, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पे। दिल्ली पुलिस में टेंशन नहीं, दिल्ली पुलिस में वैसे तो एडवांस आता ही नहीं है कुछ भी, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एडवांस आता हो, केवल मेंसुरेशन 2D 3D के फॉर्मूले आते हैं। जैसे कल भी बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में प्रिज्म का एक क्वेश्चन देखने को मिला, बिल्कुल बेसिक, फर्स्ट शिफ्ट में गोले से और अर्धगोले से क्वेश्चन मिला आपको, तो वहीं से आप लोगों को आंसर करना है बस। धातु के 3 गोलों की त्रिज्या क्रम से 6 8 और 10 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, परिणामी गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप पिघलाकर, ठीक है ना, जब भी आप पिघलाकर कोई और आकृति बनाते हो तो आयतन बिल्कुल सेम रहता है। आपने 3 गोले पिघला के बड़ा गोला बनाया, तो बड़े गोले का आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। अगर एक गोला पिघला के आप 10 शंकु बना रहे हो, तो एक गोले का आयतन 10 शंकु के बराबर होगा। एक गोला पिघलाकर अगर आप 20 बेलन बना रहे हो, तो एक गोले का आयतन 20 बेलन के बराबर होगा, वही काम होगा, आयतन बराबर होगा। तो बड़े वाले की त्रिज्या माना बड़े का आयतन है 4/3 πr³ बराबर छोटे छोटे तीनों का आयतन 4/3 पाई, 6 का क्यूब 216, 4/3 पाई, 8 का क्यूब 8 अट्टे 64 अट्टे 512 प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब 1000। अब मैं इधर से अगर 4/3 पाई सब में से कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 4/3 पाई r³ बराबर, यहां से मैं 4/3 पाई सब में से कॉमन ले लूं तो इनको जोड़ लो 216, इनको 2 और 6 8, यहां बचा 0 और 1 और 1 2, आ गया है 10 5 15, 15 और 2 17, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, तो r³ बराबर हो गया 12 का क्यूब, तो त्रिज्या 12 आ गई,
तो त्रिज्या पूछिए उसने बड़े गोले की 12 आ जाएगी। 1728 12 का क्यूब होता है, त्रिज्या कितनी आएगी 12। 1728 12 का क्यूब होता है, त्रिज्या कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर 12। कितनी त्रिज्या आएगी 12 त्रिज्या इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक आ गया इस गोले का छोटा भाई आधा, यानी कि आधा गोला, अर्ध गोला, इसकी त्रिज्या आर, यहां से ऐसे त्रिज्या आर या ऐसे ये त्रिज्या आर है। इसका वॉल्यूम गोले का आधा कर दो, गोले का 4/3 है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब कर दो। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधा कर दो, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लास्ट में ये और जुड़ जाएगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसके वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप इसको करोगे, त्रिज्या आर 2/3 पाई आर क्यूब। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको नहीं देखते, पहले देखते हैं ये। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताओ। 4 सेंटीमीटर व्यास, अगर 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, आप बोलोगे हाँ। इसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अंतर आएगा पाई आर स्क्वायर। भाई 3 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गया तो ये आएगा इतना, तो पाई को पाई रहने दो, आर का मान दो, तो 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतर कितना आएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतर पूछे तो कितना आएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखो, ये जरूर याद रख के मतलब ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाने, रिकास्टिंग वाले, कि किसी को पिघला के कुछ और बना दिया जाए, ये क्वेश्चन आएंगे जरूर भाई। ये अगर मेंसुरेशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लो ये तो आने ही आने हैं। इसको देखो, गुरुजी हाथ जोड़कर विनती है, बेसिक बताओ, मेरी भी हाथ जोड़कर विनती है। अब आपका एग्जाम का टाइम है, ये केवल आपका प्रैक्टिस सेशन है, केवल आपका रिवीजन सेशन है, ये आपका लर्निंग या सिखाने वाला सेशन नहीं है मेरे दोस्त। और बेसिक मैं केवल फॉर्मूले दिखा रहा हूं आपको, फॉर्मूले बने कैसे वो मैं यहाँ बताने बैठूं तो वो केवल आपका समय बर्बादी होगी मेरे भाई, वो केवल आपके समय की बर्बादी होगी, ठीक है। 40 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास अगर 40 है तो त्रिज्या 20 हो जाएगी। धातु की किसी गेंद को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंदें बनाई गई, ऐसी कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। अगर बात करी जाए संख्या की, तो संख्या क्या होता है, बड़ा वाला आयतन अपॉन छोटा वाला आयतन। ध्यान से सुनना, बड़ा आयतन जो पिघलाया गया, ये पिघलाया गया गोल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसकी त्रिज्या 20 है, तो 20 गुणा 20 गुणा 20, और बटे बनाया भी गोला गया है छोटी छोटी गेंद, तो वो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 0.5 0.5 0.5, ठीक है, ये बनाया गया। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। अब ये आधे से, अब इस आधे से अगर मैं 20 को काटूं तो ये 40 बार कटेगा, इस आधे से 20 को काटो 40 बार, इस आधे से 20 को काटो 40 बार, 4 चौक 16 चौका 64,000। तो छोटी छोटी कितनी गेंदें बना सकते हो आप बोलोगे सर 64,000 गेंद बना सकते हो। कितनी गेंदें बना सकते हो, 64,000 गेंद बना सकते हो। एक और क्वेश्चन, मैं जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपके लिए लेकर आया हूं जिनमें रिकास्ट करा जा रहा है। बेलन पिघला के गोला बना दिया, गोला पिघला के शंकु बना दिया, शंकु पिघला के बेलन बना दिया, या बेलन पिघला के बेलन ही बना दिया। तो आप लोग एक देखो, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया गया, तो मेरे दोस्त दोनों का आयतन बराबर होगा। पहली शर्त तो ये हुई, अगर बेलन को पिघला के शंकु बनाया गया है, बेलन को शंकु में चेंज किया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, तो प्यारे साथी दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई दे रखी है तो शंकु की ऊंचाई बताओ, दोनों की ऊंचाई, दोनों का आयतन जो भी है आयतन बराबर होगा, यानी कि शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, क्योंकि बेलन को पिघला कर ही शंकु बनाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई तो हमें बताना है, तो बेलन उसी त्रिज्या के, ये बात ध्यान से सुनो भाई, त्रिज्या दोनों की सेम है, ठीक है, त्रिज्या दोनों की सेम है, सेम रेडियस है दोनों की, तो बड़ा अच्छा काम हो गया है। तो इसका आयतन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देखो, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो ये बना h/3 बराबर इसकी ऊंचाई। भाई बेलन की ऊंचाई तो दे रखी है ना 8.8, बेलन की ऊंचाई तो 8.8 दे रखी है, तो h जो है शंकु की ऊंचाई, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 और 2 26,
26.4 किसकी? आप बोलोगे सर शंकु की ऊंचाई आ गई 26.4। कितनी आ गई? 26.4। बेलन को पिघला के शंकु बनाया तो दोनों का आयतन बराबर होगा। मैंने दोनों का आयतन बराबर रखा, दोनों की त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या से त्रिज्या कट्टस हो गई, पाई से पाई कट्टस हो गई। एच अपॉन एच की वैल्यू 8.8 दे रखी है तो 26.4। एक क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा, इसका आंसर भी दो। बस एक क्वेश्चन इसके बाद और रह जाएगा, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद रह जाएगा, फिर एक क्वेश्चन आपको प्यारा सा होमवर्क में देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका एग्जाम एक बहुत अच्छा एग्जाम जाए और आपको इस वर्ष वर्दी मिले। भाई इस पोस्ट पे आप दिल्ली पुलिस में एक वर्दी ले लें अपने नाम की, ऐसी दुआ हम लोग करेंगे। और ठीक है, यहां देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को, अर्धगोला हेमिस्फेयर को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया। अर्धगोले को शंकु में ढाला गया। यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो तो बराबर हो गई। शंकु के आधार की त्रिज्या बतानी है, शंकु के आधार की त्रिज्या बतानी है। तो आप एक बात समझिएगा, अर्धगोले मतलब शंकु, इनका आयतन बराबर है, बराबर अर्धगोले का आयतन, इनका आयतन बराबर होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। अब यदि आपको बताना है इन दोनों की त्रिज्या पता है, भाई यहां से देखो, पहली बात तो पाई से पाई, 3 से 3 खत्म। हमें क्या बताना है? हमें त्रिज्या बतानी है, तो आर स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा, इसकी त्रिज्या 5 है अर्धगोले की, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 से 75 3 बार, तो आर आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर का मान हो गया 5 दूनी 10/3, 5 दूनी 10/3, तो ये आएगा 3.33। या मैं ऐसे देखूं तो आर का मान आएगा अंडर रूट में 10/3। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दे तो आया अंडर रूट में 30 और नीचे 3। अंडर रूट में 30 का मतलब कितना आएगा? 25 होता है आप लोगों का, 25 होता है 5। तो अंडर रूट 30 को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, 25 + 5, और ये हो जाएगा 25 का तो 5 और प्लस 5 बटे इस वाले 5 का डबल 10, यानी 5.5। तो ये बना 5.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 3 अट्ठे 24, बचा 1 3 3 9, 1.83 आता रहेगा भाई, 1.83 1. ये आता रहेगा 1.83333। तो अपॉन में बन रहा है, ऊबड़ खाबड़ सा बन रहा है थोड़ा, लेकिन 1.8 मेरे दोस्त इसका आंसर आएगा। भाई शंकु का वॉल्यूम अर्धगोले के वॉल्यूम के बराबर है। आर का मान आपसे पूछा है, बाकी सब कट जाएगा और कुछ जो दे रखा है वो रखना है बस। आर का मान आया अंडर रूट में 10/3, तो अंडर रूट में 10/3 का मतलब होता है 1.83 के आसपास। तो 1.8 आपके पास ऑप्शन में है, 1.8 आपके पास ऑप्शन में है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसका आंसर बताना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, बस सब लोग बोलते सुने हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या 26 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाया जाता है। धातु के शंकु को पिघलाया और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए गए। कितने गोले बना सकते हो? रिकास्ट से फॉर्मूला से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। चलो सर ये एलडीसी में आता है, बिल्कुल आएगा। देखो अगर मैं इंसुरेशन आएगा तो आप ये देखो, संख्या निकालनी है ना, तो संख्या मतलब बड़ा आयतन अपॉन छोटा आयतन। किसको पिघलाया गया? एक शंकु को पिघलाया गया, शंकु का आयतन ऊपर। भाई संख्या निकालनी है तो शंकु का वॉल्यूम अपॉन गोले का वॉल्यूम, बस। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, 16 गुणा 16 इंटू एच, एच है 36, अपॉन गोला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 पाई से पाई खत्म, 4 चौक 16 से ही 16, 4 चौक 16 से ही 16, कुछ भी नहीं बचा, एक 36 बचा बस। आपके पास क्या बचा? एक 36 बचा मेरे दोस्त। इस 36 को ही आप आंसर कर देना। कितने गोले बना सकते हो आप? 36 गोले बना सकते हो। तो मेरे दोस्त कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। एक और किसी बेहतरीन क्लास के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और ऑल द वेरी बेस्ट।
आप लोग अपनी मेहनत एकदम रंग लाए और आप इस दिल्ली पुलिस में एक वर्दी अपने शरीर पर जरूर ग्रहण करेंगे। ऐसी उम्मीद, ऐसी दुआएं, ऐसा आशीर्वाद हम लोगों का, पूरी आरडब्ल्यू टीम का आपके साथ है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, बेहतरीन एग्जाम देना है, जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है। और मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कैसी रही क्लास जरूर बताना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में।